राधे कृष्णा, मैं आपकी सौम्य किशोरी आ गई हूँ आज फिर आपके साथ एक नए कदम एक नए विचार के साथ। आज की कहानी इस टॉपिक पर है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैंने आपको पहले ही भगवान कृष्ण के जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी थी, लेकिन एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आप यशस्वी बने, दीर्घायु बने और अपने लक्ष्य को आप पाए। आइए, कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। याद रखना तुम कि भगवान कृष्ण को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ा होगा। कान्हा से भगवान श्री कृष्ण बनने तक की यात्रा में ऐसा क्या छोड़ा था, ऐसा क्या किया था। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक की यात्रा में कुछ ना कुछ तो छोड़ा था और कुछ तो किया था, क्योंकि इतनी कंफर्ट भरी उनकी जिंदगी थी। फिर क्या था उन्हें स्ट्रगल करने की जरूरत। आइए इसी जिज्ञासा के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी स्टार्ट होती है गिद्धों से। एक जंगल में बहुत सारे गिद्ध रहते थे, बहुत सारे गिद्धों का झुंड था। तो एक बार वो बहुत लंबी उड़ान भर रहे थे। तो उड़ान भर के नीचे आए तो उन्होंने सोचा कि कितनी खतरनाक हम लोगों की जिंदगी है, शिकारियों से बचना पड़ता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो भोजन था खुद सर्च करना पड़ता है, जीवन में सतर्क रहना पड़ता है, कितनी स्ट्रगल भरी जिंदगी है। लेकिन तब भी आराम से रह रहे थे। क्या करें, बहुत सतर्क थे, केयरफुल थे, लंबी लंबी उड़ान भरते थे। एक बार उनने बहुत लंबी उड़ान भरी और जंगल से निकल करके समुद्र के बीचों बीच आ गए। अब बहुत थक गए थे वो लोग। तो कुछ गिद्धों ने कहा कि चलो कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। तो समुद्र के एक बीच में एक टापू पर आए। वो टापू बहुत ही सुंदर था। उस टापू पर जैसे ही आए, गिद्धों ने देखा कि वहां पर मेंढक थे, मछलियां थी, छोटे छोटे जीव जंतु थे, खाने का बहुत सारा सामान था। और जंगल, जो टापू था, बहुत ही जंगल से बहुत ही सुंदर था, आरामदायक था, सब कुछ था। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि पूरी जिंदगी हमें यहीं ही व्यतीत करनी है और रहने लगे आराम से। खाने के लिए सब कुछ था। अब लोग उनने उड़ान भरना भी बंद कर दिया। अब जो उनके पंख थे वो कमजोर पड़ने लगे। अब उड़ान वो थोड़ी सी भी नहीं भर पाते और इतनी जिंदगी जीने लगे कि जब वो खाना खाते और लेट जाते, बस पूरे दिन पड़े रहते। और जो उनकी सतर्कता थी वो भी उनके जीवन से चली गई। असतर्क टाइप के रहने लगे और बस पड़े रहते, आलस टाइप के, भोजन करने में भी उन्हें आलस आता, इतने आलसी हो गए। अब एक दिन एक बूढ़े गिद्ध ने सोचा, क्योंकि गिद्धों के झुंड में अक्सर बहुत अधिकतर लोग गिद्ध जवान थे। तो एक बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि ऐसी जिंदगी नहीं जीना हमें, इतनी कंफर्ट भरी हम जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने हुनर थे वो भी भूलते जा रहे हैं। तो उस गिद्ध ने सब गिद्धों को समझाया कि याद रखो कि ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। जितनी कला थी, इतनी लंबी उड़ान भरते थे, इतना सर्च करते थे, हम सतर्क रहते थे, सब कुछ भूलते जा रहे हैं। चलो फिर से प्रयास करते हैं और उसी जंगल में वापस चलते हैं। कुछ गिद्ध बोले, पागल हो गए हो तुम, बूढ़े हो तो तुम्हें कुछ दिमाग नहीं है, इतनी अच्छी जिंदगी है, फिर से उसी जंगल उस नर्क में चले जाएंगे, इतनी आरामदायक जिंदगी है, तुम्हें जाना हो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। वो बूढ़ा गिद्ध चला गया, अपनी लाइफ जीने लगा, अच्छी स्ट्रगल भरी लाइफ। अब उसे एक दिन अपने परिजनों की याद आई, बच्चों की याद आई। कहा, उसने सोचा कि चलो मिलने के लिए चलते हैं। जब वो उस टापू पर आया तो उसने देखा कि कई गिद्ध घायल पड़े थे, कुछ मर गए थे, कुछ के मांस के टुकड़े पड़े थे। पूरी दर्दनाक घटना जब उसने वहां पर देखी तो वो घबरा गया। अब एक घायल गिद्ध से पूछा कि बेटा आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। तो उस गिद्ध ने कहा कि दादाजी, सब आपकी बात ना मानने की वजह से हुआ है। यदि मैंने आपकी बात मान ली होती, हम सब ने आपकी बात मान ली होती, तो ये सब नहीं होता। उस बूढ़े गिद्ध ने कहा, पहली बात तो तुम छोड़ो, लेकिन यह बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है। उस गिद्ध ने पूरी घटना बताई कि जब आप चले गए थे तो कुछ समय तक हम लोग बहुत अच्छे से हम लोगों ने जिंदगी जी, लेकिन एक दिन देखा कि बहुत बड़ी जहाज आई, नाव आई, और उसमें इतने सारे खूंखार शेर थे और कुछ लोग उन शेरों को यहीं पर छोड़ करके चले गए। शेर जानते थे कि हम ऊंची ऊंची उड़ान भर लेते हैं, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं, तो कुछ दिन तक उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम लोग यहीं पड़े रहते हैं, असुरक्षित हैं, अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते, उड़ान भी नहीं भर सकते, आलसी हो गए हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर एक एक से धीरे धीरे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और आज हमारी हालत यह है।
एक छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आरामदायक जिंदगी में रहेंगे, आप कुछ भी नहीं पा सकते। भगवान श्री राम श्री कृष्ण के पास हर चीज थी, वो चाहते तो उनके जीवन में कोई भी स्ट्रगल नहीं था। और एक सवाल हमारा हमेशा रहता है कि गरीब के यहाँ पर भगवान ने जन्म क्यों नहीं लिया। तो याद रखना, यदि भगवान गरीब के यहाँ पर जन्म ले लेते तो हम लोग क्या सोचते कि वो तो गरीब थे, उन्हें स्ट्रगल करना ही था, उनकी तो फितरत में आ जाता। तो हम लोग क्या है ये सोचने लगते। लेकिन भगवान ने अमीर के घर में जन्म लिया और हमें दिखाया कि हर चीज कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती। लाइफ संघर्ष का ही नाम है, जिंदगी एक संघर्ष ही है, संघर्ष करके ही आप महान बन सकते हैं। इसलिए जितनी चुनौतियां आए, क्योंकि चुनौतियां ठोकर ही आपको मजबूत बनाएगा। मैं सौम्य किशोरी इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे। माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।